बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एनडीए के अंदरूनी समीकरणों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? और आखिर क्यों विधान परिषद चुनाव में दीपक प्रकाश का नाम उम्मीदवारों की सूची से गायब रहा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक मंत्री पद का नहीं बल्कि संविधान, सत्ता और बिहार की राजनीति के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार में 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए ने अपने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश का। हैरानी की बात यह है कि दीपक प्रकाश फिलहाल न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक या विधान पार्षद बने अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है और इसके बाद उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जब नामों की सूची सामने आई तो उनका नाम उसमें नहीं था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर एनडीए ने दीपक प्रकाश को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? याद दिला दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए की ओर से 6 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके बावजूद जब नई सरकार बनी तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और विधायक स्नेहलता कुशवाहा की जगह उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। तभी इस फैसले ने कई लोगों को चौंकाया था और अब जब उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार भी नहीं बनाया गया तो चर्चा और तेज हो गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा है कि यह अध्याय अब खत्म हो चुका है और सभी एनडीए उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात भी कही जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने का जो फैसला था उसे एनडीए के सभी नेताओं ने मिलकर लिया था और उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया इसका जवाब वही लोग बेहतर दे सकते हैं जिन्होंने उन्हें मंत्री बनाया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान साधारण नहीं है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र मिश्रा का कहना है कि बीजेपी ने पहले उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा सीट और एक विधान परिषद सीट देने का आश्वासन दिया था। अब यह सीट क्यों नहीं दी गई इसका जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस बीच एक और बड़ी चर्चा सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि बीजेपी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय कर दें, लेकिन कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखने पर जोर दिया। क्या इसी वजह से दीपक प्रकाश का नाम उम्मीदवारों की सूची से बाहर रहा? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन उम्मीदवारों को विधान परिषद भेजा जा रहा है उसमें जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। यानी एनडीए के भीतर राजनीतिक उत्तराधिकार की राजनीति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बात उस कानूनी चुनौती की जो दीपक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य बने लगातार मंत्री बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) की भावना का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश को तय समय सीमा के भीतर किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो आखिर आगे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार द्वारा छोड़ी गई विधान परिषद सीट दीपक प्रकाश को दी जाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर इस विवाद को खत्म किया जाएगा? क्या उनकी पत्नी विधायक पद से इस्तीफा देंगी और वहां से दीपक प्रकाश चुनाव लड़ेंगे, या फिर उन्हें विधान परिषद का मनोनीत सदस्य बनाकर रास्ता निकाला जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल
इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में दीपक प्रकाश का मामला एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक विवाद का रूप ले चुका है। आपको क्या लगता है, क्या दीपक प्रकाश मंत्री पद बचाने में कामयाब होंगे या फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।